जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही खतरनाक साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। इस शक्ति के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और तो कुछ लोग तो सुने भी नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होती है। मैं बात कर रहा हूँ मल्लिकाएं जिनी के विषय में, जो बहुत ही खतरनाक है। मल्लिकाएं जिनी वो होती है जो जिन प्रजाति में सबसे बड़ी होती है। ये अपने कौम की रानी होती है और रानी को ही पहले के समय में मल्लिका कहा जाता था। इनकी गिनती उच्च कोटि की शक्तियों में शामिल होती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। मल्लिकाएं जिनी को मल्लिकाएं रूहानी जिनी भी कहा जाता है, जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, और इनकी साधना भी। मल्लिकाएं जिनी अपने कौम की सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है। प्राचीन होने की वजह से इनकी साधना विलुप्त हो चुकी है, और इनके साधक ना के बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इनके साधक होते ही नहीं है। इनकी साधना हर किसी के पास नहीं पाई जाती है। यह उच्च कोटि के गुरु और कुछ सिद्ध साधकों के पास ही पाई जाती है। इस शक्ति को सिद्ध कर लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि ये उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं। इनके माध्यम से हम मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण सम्मोहन और शांति कर्म सत्कर्म के सभी प्रकार के हम पल भर में कार्य कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो इसके माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे। मल्लिकाएं जिनी के माध्यम से हम इतनी तीव्र गति से मारण करते हैं। हमने इन्हें आदेश दिया और वहां पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सबसे तीव्र गति से मारण क्रिया की जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस शक्ति के माध्यम से हम कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े ही आसानी से भेज सकते हैं। मैं ट्रांसफर जैसे कार्यों के विषय में बात कर रहा हूं, कुछ साधक ट्रांसफर के विषय में समझ ही रहे होंगे। इनके माध्यम से हम जितनी चाहे उतनी दूर ट्रांसफर का कार्य ले सकते हैं। इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफर जैसे कार्य उच्च कोटि की ही शक्ति कर पाने में सक्षम होती है। छोटी शक्तियां कभी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकती है, पर इनकी साधना लंबे दिनों के होती है और बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए इनकी साधना हर साधक नहीं कर पाते हैं, और जो कुछ साधक करते हैं वो मध्य में ही साधना छोड़ देते हैं। मल्लिकाएं जिनी सिद्ध हो जाने के बाद आपने इन्हें इशारा किया और आपका कार्य हो गया। कितने तीव्र गति से कार्य होता है वो तो सिद्ध होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। मल्लिका या जिनी के सामने बड़ी से बड़ी शक्ति भी सामना कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। ये शक्ति सिद्ध हो जाने के बाद आप बड़े से बड़े भूत प्रेत, जिन जिन्नात खबीस जैसे बुरी शक्तियों को बड़ी ही आसानी से दूसरे के शरीर से हटा पाने में सक्षम हो जाते हो। क्योंकि मुस्लिम शक्तियां अपनी रानी को भली भांति पहचानते हैं और उनकी बात मानते हैं, उनके सामने सर झुकाकर ही खड़े होते हैं। इनकी साधना घनघोर बड़े जंगल में या पुराने प्राचीन पहाड़ी में होती है। मल्लिकाएं जिनी की साधना अन्य किसी स्थान में नहीं की जा सकती है। इनकी साधना में सफेद मिठाई और बकरे का मटन भोग में दिया जाता है। इनकी साधना की जो दिशा होती है वो पश्चिम मुख होना अनिवार्य है। मल्लिकाएं जिनी की साधना 96 दिनों की होती, जो जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वचन होते हैं। वैसे इनकी साधना 56 दिनों में भी संपन्न हो जाती है। इनकी साधना में पूरे वस्त्र सफेद और आसन भी सफेद होने चाहिए। इनकी साधना में सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन अनिवार्य होता है। इनकी साधना में साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस साधना के दौरान साधक को पराई स्त्रियों की तरफ गलत नजर से यह गलत सोच से नहीं करनी चाहिए। मल्लिकाएं जिनी की ऊंचाई 18 से 21 फीट की होती है। इस साधना में साधक की जान भी चली जाती है, यह इतनी खतरनाक साधना है। ये क्या नहीं कर सकती है, ये तो सिद्ध होने के बाद ही पता चलेगा। इनकी साधना में 11 दिनों से ही खतरनाक अनुभव होने लगते हैं। इस साधना को कर लेने से आप लोगों को कोई और साधना नहीं करनी पड़ेगी। सच मानो, आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।